ओपेरा थिएटर का एक रूप है जिसमें संगीत एक मौलिक घटक है और गायकों द्वारा नाटकीय भूमिकाएं निभाई जाती हैं। ऐसा कार्य, इतालवी शब्द ओपेरा का शाब्दिक अनुवाद, आमतौर पर एक संगीतकार और एक लिब्रेटिस्ट के बीच एक सहयोग होता है और इसमें अभिनय, दृश्यावली, पोशाक और कभी-कभी नृत्य जैसी कई प्रदर्शन कलाएं शामिल होती हैं। या बैले प्रदर्शन आमतौर पर एक ओपेरा हाउस में ऑर्केस्ट्रा या छोटे ऑर्केस्ट्रा के साथ दिया जाता है संगीत समूह, जिसका नेतृत्व 19वीं सदी की शुरुआत से एक कंडक्टर द्वारा किया जाता रहा है। हालांकि संगीत थिएटर का ओपेरा से गहरा संबंध है, फिर भी दोनों को एक दूसरे से अलग माना जाता है। मिलान का ला स्काला पेरिस ओपेरा के पैलेस गार्नियर 2007 में सेंट ओलाफ्स कैसल सवोनलिन्ना फिनलैंड में सवोनलिन्ना ओपेरा महोत्सव में मैकबेथ ओपेरा पश्चिमी शास्त्रीय संगीत परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मूल रूप से एक पूरी तरह से गाए गए टुकड़े के रूप में समझा जाता है। गानों के साथ एक नाटक के विपरीत ओपेरा में कई शैलियों को शामिल किया गया है, जिनमें से कुछ में सिंगस्पिल और ओपेरा कॉमिक जैसे बोले गए संवाद भी शामिल हैं। पारंपरिक संख्या। ओपेरा में गायक गायन की दो शैलियों का उपयोग करते हैं। गायन, एक भाषण विभक्त शैली, और स्वनिहित अरियास। 19वीं शताब्दी में निरंतर संगीत नाटक का उदय हुआ। ओपेरा की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी के अंत में इटली में हुई, जैकोपो पेरी के ज्यादातर खोए हुए डायफने के साथ, जो 1568 में फ्लोरेंस में निर्मित हुआ था। विशेष रूप से क्लाउडियो मोंटेवेर्डी, विशेष रूप से एलोनर्फियो के कार्यों से, और जल्द ही यूरोप के बाकी हिस्सों में फैल गया। हेनरिक शुट्ज जर्मनी में, फ्रांस में जीन बैप्टिस्ट लूली और इंग्लैंड में हेनरी परसेल, सभी ने 17वीं शताब्दी में अपनी राष्ट्रीय परंपराओं को स्थापित करने में मदद की। 18वीं शताब्दी में इटालियन ओपेरा ने यूरोप के अधिकांश हिस्सों, फ्रांस को छोड़कर, पर अपना दबदबा बनाए रखा और जॉर्ज फ्राइडरिक हैंडेल जैसे विदेशी संगीतकारों को आकर्षित किया। ओपेरा सीरियाया इतालवी ओपेरा का सबसे प्रतिष्ठित रूप था, जब तक कि क्रिस्टोफ विलीबाल्ड ग्लक ने 1760 के दशक में अपने सुधार ओपेरा के साथ इसकी कृत्रिमता के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं की। 18वीं सदी के उत्तरार्ध के ओपेरा के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति वोल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट हैं, जिन्होंने ओपेरा सीरिया से शुरुआत की, लेकिन अपने इतालवी कॉमिक ओपेरा, विशेष रूप से मैरिज ऑफ फिगारो, लेनोजे डि फिगारो, डॉन जियोवानी और कोसी फैन टूटे के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। साथ ही डाई एंड फुहरंग ऑन्स डेम सेरेल, द एबडक्शन फ्रॉम द सेराग्लियो और द मैजिक फ्लूट डाई जुबेर फ्लोटे जर्मन परंपरा में मील के पत्थर हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान मध्य और पूर्वी यूरोप, विशेषकर रूस और बोहेमिया में समानांतर ऑपरेटिव परंपराएं उभरी। 20वीं सदी में आधुनिक शैलियों के साथ कई प्रयोग देखे गए, जैसे कि एटोनलिटी और सीरियलिज्म, अर्नोल्ड स्कोनबर्ग और एल्बन बर्ग, नियोक्लासिसिज्म, इगोर स्ट्राविंस्की और मिनिमलिज्म, फिलिप ग्लास और जॉन एडम्स। रिकॉर्डिंग तकनीक के विकास के साथ एनरिको कैरुसो और मारिया कैलास जैसे गायक बहुत व्यापक दर्शकों के बीच जाने गए, जो ओपेरा प्रशंसकों के दायरे से परे चले गए। रेडियो और टेलीविजन के आविष्कार के बाद से इन मीडिया पर ओपेरा भी प्रदर्शित किए गए और उनके लिए लिखे गए। 2006 की शुरुआत में कई प्रमुख ओपेरा हाउसों ने दुनिया भर के सिनेमा घरों में अपने प्रदर्शन का लाइव हाई डेफिनेशन वीडियो प्रसारण प्रस्तुत करना शुरू किया। 2009 से संपूर्ण प्रदर्शन डाउनलोड किए जा सकते हैं और लाइव स्ट्रीम किए जा सकते हैं। ओपेरा के शब्दों को लिब्रेटो, जिसका अर्थ है छोटी किताब, के रूप में जाना जाता है। कुछ संगीतकारों ने, विशेष रूप से वैगनर ने, अपनी स्वयं की लिब्रेटी लिखी है। दूसरों ने अपने लिब्रेटिस्टों के साथ निकट सहयोग में काम किया है। उदाहरण के लिए लोरेंजो दा पोंटे के साथ मोजार्ट। पारंपरिक ओपेरा, जिसे अक्सर नंबर ओपेरा बूल के रूप में जाना जाता है, में गायन के दो तरीके शामिल हैं। सस्वर पाठ, भाषण की विभक्तियों की नकल करने और उन पर जोर देने के लिए डिजाइन की गई शैली में गाए जाने वाले कथानक संचालित मार्ग, और एरिया, एक वायु या औपचारिक गीत, जिसमें पात्र अपनी भावनाओं को अधिक संरचित मधुर शैली में व्यक्त करते हैं। गायन युगल, तिकड़ी और अन्य समूह अक्सर होते हैं,
और कार्रवाई पर टिप्पणी करने के लिए कोरस का उपयोग किया जाता है। ओपेरा के कुछ रूपों में, जैसे कि सिंगस्पिल, ओपेरा कॉमिक, ओपेरेटा और सेमी ओपेरा में सस्वर पाठ को अधिकतर मौखिक संवाद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। सस्वर पाठ के बीच में या उसके स्थान पर होने वाले मधुर या अर्धमधुर अंशों को एरियोसो भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की ऑपरेटिव आवाजों की शब्दावली का नीचे विस्तार से वर्णन किया गया है। बारोक और शास्त्रीय काल दोनों के दौरान सस्वर पाठ दो मूल रूपों में प्रकट हो सकता था, जिनमें से प्रत्येक के साथ एक अलग वाद्य यंत्र पहनावा होता था। सेको, सूखा, सस्वर पाठ शब्दों के उच्चारण द्वारा निर्धारित मुक्त लय के साथ गाया जाता था, केवल बेसों के साथ। सातत्य, जो आमतौर पर एक हार्पसिकोर्ड और एक सेलो था, या एक कॉम्पेग्नाटो, जिसे इंस्ट्रूमेंटाटो के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें ऑर्केस्ट्रा ने संगत प्रदान की। 18वीं शताब्दी में ऑर्केस्ट्रा के साथ अरिया का चलन तेजी से बढ़ने लगा। 19वीं सदी तक संगत बढ़त हासिल कर ली थी। ऑर्केस्ट्रा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और वैगनर ने, जिसे वैगनर ने अंतहीन मेलोडी कहा था, उसकी खोज में एरिया और रिसिटेटिव के बीच लगभग सभी अंतरों को खत्म करके ओपेरा में क्रांति ला दी। इसके बाद के संगीतकारों ने वैगनर के उदाहरण का अनुसरण किया है, हालांकि कुछ, जैसे स्ट्राविंस्की ने अपने द रेक प्रोग्रेस में इस प्रवृत्ति का खंडन किया है। ओपेरा में ऑर्केस्ट्रा की बदलती भूमिका को नीचे अधिक विस्तार से वर्णित किया गया है।